जय साथियों, आइए ईसाई धर्म पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। साथियों, संसार में जितने भी धर्म हैं, इनकी आधारशिला त्याग, समर्पण, प्रेम, मानवता और भाईवाद पर टिकी हुई है। ये त्याग समर्पण पर ही खड़े किए गए हैं समस्त धर्म। अब बाद में इन धर्मों में तमाम बुराइयां, तमाम आडंबर, कर्मकांड आ गए, जिसकी वजह से ये धर्म बुरे हो गए। लेकिन साथियों, समस्त धर्मों की जो बिगिनिंग है, ओरिजिन पॉइंट है, वो त्याग, समर्पण, प्रेम पर ही टिके हुए हैं और इनमें इनकी यही अच्छाइयां हैं मित्रों। अब थोड़ा सा हम प्राचीन धर्म में एक चर्चित धर्म ईसाई धर्म की चर्चा करेंगे। साथियों, ईसाई धर्म से पहले यहूदी धर्म, यहूदी साम्राज्य, यह रोमन साम्राज्य में स्थित था और यूरोप में इसका अपना एक अलग स्थान और महत्व था। और उसी स्थान पर लगभग 4 ईसा पूर्व में इजराइल के बेतलहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ। साथियों, यीशु को ईश्वर का पुत्र कहा गया। यीशु को ईश्वर का पुत्र कहा गया। यीशु ईसाई धर्म के धर्म प्रवर्तक थे, आदि पुरुष थे, युग पुरुष थे साथियों। और इनके पिता का नाम यूसुफ था। यूसुफ एक बढ़ई थे, पेशे से बढ़ई थे। उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ जो आने वाले समय में ईसाई धर्म के प्रवर्तक हुए। इनकी माता यानी यीशु की माता का नाम मरियम था साथियों। ध्यान देंगे, यीशु की माता का क्या नाम था? मरियम था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इनकी शिक्षाओं का जो संग्रह हुआ वो साथियों, उसको कहा गया बाइबल। और ईसाइयों का जो पूजा घर होता है, पूजा गृह होता है, उसको चर्च कहा जाता है मित्रों। ये तो ईसाई धर्म से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी। थोड़ा सा इसके हम ओरिजिन पॉइंट पे चलते हैं मित्रों। ईसा कहा करते थे कि अब देखिए, ईसा मसीह जब अपने धर्म को लेकर लोगों के सामने आए तो लोगों को, विशेष लोगों को मतलब यहूदियों को, बड़ा ही अटपटा लगा कि लोकप्रियता बढ़ती गई, क्योंकि वास्तविकता पे बात करते थे। उस समय यहूदियों के धर्म में अनेक बुराइयां थी, अनेक कुरीतियां थी। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए ईसा मसीह ने अनेक शिक्षाएं दी जो त्याग, समर्पण, प्रेम पर आधारित थी, कर्मकांड से दूर थी। साथियों देखिए, ईसा कहते थे कि मैं मूसा के नियम का, नबियों की शिक्षा को रद्द करने नहीं आया हूं। यानी ईसा मसीह यहूदियों की बुराई नहीं किया करते थे, पहली बात। दूसरी बात, उनके शिक्षाओं को स्वीकार करते थे और कहा करते थे कि जो उनके धर्म में व्याप्त कर्मकांड है, हम उनको दूर करने आए हैं। जाहिर सी बात है, लोकप्रियता बढ़ेगी। अब उस लोकप्रियता के कारण में क्या हुआ? यहूदियों ने ईसा मसीह से नफरत करना शुरू कर दिया। उनको इस बात का भय था कहीं ईसा मसीह की लोकप्रियता उनके साम्राज्य को खा न जाए, उनका साम्राज्य छीन ले। अभी देखिए, बल्कि पूरी करने आया हूं। ईसा यहूदियों के पर्व को मनाने यरूशलेम के मंदिर जाया करते थे, किंतु यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे। वे जटिल कर्मकांड के विरोधी थे मित्रों। जितने भी धर्म हैं उनमें अनेक बुरे और जटिल कर्मकांड हैं, चाहे हिंदुओं की बात हो, चाहे इस्लाम की बात हो, चाहे चीनियों की बात हो। हर धर्म में कुछ न कुछ बुराइयां, कुछ न कुछ खामियां, कुछ न कुछ कर्मकांड होते हैं जो जटिल होते हैं। हिंदुओं के जटिल कर्मकांड के आधार पर बौद्ध और जैन धर्म आए थे साथियों। इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए कि बौद्ध और जैन जो धर्म थे, ये सरलता और सहजता पे उठे थे साथियों। वही स्थिति यहां भी आई और वो यहूदी और ईसाई धर्म में वो फलीभूत हुई, दिखाई दी मित्रों। यीशु की बढ़ती लोकप्रियता के कारण यहूदियों को तकलीफ होने लगी। यहीं से मामला गड़बड़ होता है ईसाइयों और यहूदियों में। यीशु की लोकप्रियता से यहूदियों को जलन होने लगी और भय हो गया कहीं ऐसा न हो कि इनका साम्राज्य ही ये खा जाए। तो ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि यीशु की लोकप्रियता उनकी सत्ता छीन ले, और कोई न कोई बहाना बनाकर ईसा मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया साथियों। गिरफ्तार करने के बाद इनको पिलातुस
कि न्यायालय के सामने इनको जब उपस्थित किया गया तो यह बात उन्होंने वहां भी कहा, न्यायालय में भी कहा कि उनके जो धर्म का आधार है वो क्या है, वो है नैतिकता। उनके धर्म का आधार क्या है, नैतिकता है साथियों। और उसके बाद इन्हें जो है सूली पर चढ़ा दिया गया। 33 ईस्वी में यरूशलेम में ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी घटना, ऐसी मान्यता है कि जब इनको सूली पर चढ़ा दिया गया, तो सूली पर चढ़ाने के बाद इनको कब्र में जहां दफनाया गया वहां से ये जिंदा मिले। बाद में अपने एक शिष्य को ये जिंदा दिखाई दिए, शिष्या थी इनकी, और बाद में ये वहां से सशरीर ईश्वर के पास गए। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ये मरने के बाद जीवित हो गए थे और अपने को ईश्वर का पुत्र कहा करते थे। मित्रों, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण इनकी लोकप्रियता थी और यहूदियों की कट्टरता थी। यहूदी कट्टर थे और इनकी लोकप्रियता से जलते थे और कहीं न कहीं से उनका साम्राज्य भी था और इनको सूली पर चढ़ा दिया गया 33 ईस्वी में। मित्रों, और एक महान धर्म की स्थापना की ईसा मसीह ने, और आने वाले समय में आज आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां इस धर्म की, और ईसा धर्म की प्रेम, त्याग, नैतिकता, समर्पण इत्यादि जो इनके मानवीय मूल्य हैं, इनको हमको धारण करने चाहिए। जय हिंद साथियों।